जल्दी इसलिए उठना था क्योंकि अभी रवि निकलेगा 1-1.5 घंटे में। तो पहले तो फटाफट चाय वगैरह और उसके साथ जो खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी है उसका काम कर लेती हूँ। यूजुअली इतनी जल्दी सुबह नहीं उठती, अब 6:30-7 मैक्सिमम जल्दी जो उठती हूँ। तो ये थोड़ा सा पढ़ना है। आज से फाइनली कोशिश करूँगी कि हेल्दी रूटीन फॉलो करूँ। सुबह उठ के गर्म पानी होगा तो उसमें नींबू और सिनेमन पाउडर और हनी डाल के पीऊँ। आज ऐसे ही पी रही हूँ, भी लेट हो जाएगा बहुत। देन ग्रीन टी, फिर योगा और एक्सरसाइज कुछ भी। उसके बाद अपना शेक। तो ये सब इतना कुछ करते करते मेरे ख्याल से 8-8:30 बज जाएंगे। फिर बच्चों को रेडी कराओ, ये करो वो करो, ब्रेकफास्ट करो। तो 9:30 बजे तक फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे की रूटीन तो पता ही है। सो किचन तो क्लीन हो गया, दूध गर्म हो रहा है। क्लीन तो करके सोई थी, सारे बर्तन जगह पे लगा दिए और चाय बना ली, लेकिन रवि उठा नहीं है। उसे दोबारा उठा के आई हूँ। एक बार चाय पी ले, फिर नाश्ता नहाने के बाद कर लेगा। तो मैं फटाफट कुछ चीज़ें उसके साथ रख देती हूँ कि उसे अगर भूख लगी तो इधर उधर कहीं देखना ना पड़े। तो थोड़ी सी निमकी वहाँ बना लूँगी, अजवाइन वाली, और खांखरे बना लूँगी। मेरी मम्मी बनाते थे वो, खांखरे उसे पसंद है वो। और अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ी सी लहसुन की चटनी भी डाल दूँगी। आटा मेरा जस्ट हो चुका, मैं वापस एक बस मूथ लेती हूँ। एकदम छोटी छोटी लोइयाँ, क्योंकि इन्हें आप एकदम पतला बनाते हो, है ना, एकदम जितनी पतली आपसे बन सके। मुझे 2-3 दिन के हिसाब से बनानी है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, मतलब लाइक 10-12 काफ़ी होगी मेरे ख्याल से। रोल किया, थोड़ा सा बेला, इसमें मैं अपने फिलिंग डालूंगी। इसे मैं अच्छे से पैक कर दूंगी ताकि ये बाहर ना निकले। पैक किया और अब मैं इसे थोड़ा सा हाथों से इस तरह से प्रेस कर दूंगी ताकि जो मसाला है ना वो चारों तरफ अच्छी तरह से हो जाए। ये ना, कोशिश कर रही हूँ कि चारों तरफ हो ही जाए। हो गई। और अब एकदम लाइट हैंड से इसे आप बेलते जाइए। देखिए फट गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं तो इतने में तो ये इतनी जल्दी फटता है। पता नहीं मम्मी बनाती कैसे हैं, परफेक्ट एकदम, एक भी नहीं फटता, एकदम सारे इक्वल साइज के, परफेक्ट। इसीलिए वो शायद मम्मी है और मैं हूँ, पर अब खाने में ये उतने अच्छे लगेंगे। मैंने इसे एकदम थिन चपाती, एकदम पतली चपाती है उसमें, ये देखिए इतनी पतली। और तवा वगैरह ना उसमें मैं डाल दूंगी इसे, और गैस हमारी एकदम सिम पे रहेगी। ओके, इस बार मैं पहले फिलिंग कर लेती हूँ, बाद में रोल आउट करूँगी। ये देखिए हमारा खांखरा सिक चुका है, इसी में इसमें रख देती हूँ और दूसरा वाला भी डाल देती हूँ, और दूसरा वाला भी बस इसी तरह से सेक लूँगी। सो मैंने सारे खाने की पैकिंग कर दी, बच्चे अभी तक सो रहे हैं। रवि को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, 7-7:15 के अराउंड हुए हैं, 10-15 मिनट में वो निकलेगा। हमारे में बोलते हैं जब घर से कोई बाहर जाता है
तो उसके पीछे से आपको झाड़ू वगैरह नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो भी शावर लेने गया था, उसी टाइम फटाफट झाड़ू वाड़ू का काम कर लिया ताकि इसके जाने के बाद मुझे ना करना पड़े। और करना तो होता ही है, झाड़ू तो करते ही हैं, भाई घर गंदा होता है, बच्चों के घर में तो और ज़्यादा गंदगी होती है। पहली बार मैं ऐसे अकेली रह रही हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस। इससे पहले मैं मतलब ओवरनाइट तो मैं कभी भी नहीं रही, सुबह से लेकर शाम तक फिर भी रही हूँ अकेले पूरे घर में, कि रात को 11-12 बजे तक आ जाएंगे, ये रहता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब एकदम ऑल अलोन छोड़ के जा रहा है, इस आदमी से इसका जवाब मांगा जाए। क्यों रवि बागरेचा, तुम मुझे पहली बार ऐसे अकेले छोड़ के जा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी काम है तो जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बताओ, अपनी मासूम सी बीवी और दो खतरनाक बच्चों के साथ छोड़ के तुम जा रहे हो 2 दिन के लिए, 2, 3, 4 कुछ पता नहीं है, बोल रहे हो 2 दिन। बच्चे संभाल लेंगे मुझे। अच्छा मतलब बच्चे मुझे संभालेंगे, कैन यू बिलीव इट? हाँ, बच्चे मुझे संभालेंगे, मैं तो उनको क्या संभालूंगी। ठीक है, जब वो उठेंगे सो के तो शौक में चले जाएंगे कि पापा कहाँ गए। आज तो बेटा बैंड बजी, मम्मा अकेली, बचाने वाला कोई हमारा सेवियर नहीं है, बेचारे मेरे बच्चे। It's time to say bye to Ravi. He's going. बस जल्दी आ जाए, मेरे को चाहिए कि बस 2 दिन में आ जाए, 2 दिन का बोल रहा, 2 दिन में आ जाए, ज़्यादा अपना टाइम एक्सटेंड ना करे। दैट्स इट। ओके, हाँ मैं लॉक कर लूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बाय। प्लीज़ कल ही आने का रखना। कुछ नहीं, तुम जाओ। जाओ। एक्चुअली मैं पूरे टाइम रोई नहीं, अदरवाइज रवि कभी फिर छुप के जाता है, मेरा रोना शुरू हो जाता है। मैंने इस वक्त पूरी कोशिश की कि मैं पहले ना रोऊं, बट लास्ट में आई लूज माई कंट्रोल। मतलब शादी के बाद कभी अलग रही नहीं, बीरगंज जाती थी मम्मी पापा के पास, यहाँ कहीं घूमने फिरने गए तो बात अलग है, तब भी कोई ना कोई साथ रहता था, तो वो एक फील नहीं आता ना कि आप अलग हुए हो। अभी क्या एकदम ऑन ऑफ सडन एकदम से कैमरे के आगे रो रही हूँ, कितनी बेशरम हूँ, बट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, अभी 1.5 मंथ पहले मैंने अपने पापा को खो दिया। मेरे पापा नहीं रहे। रवि मेरे साथ मेरे सपोर्ट पिलर के जैसे है, वो पूरे टाइम पूरी कोशिश की कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, मैं किसी भी तरह से ना रो, मेरा हर तरह से ख्याल रखने की उसने हमेशा कोशिश की। अब लोगों के सामने ना आती हूँ तो शायद किसी को पता नहीं चलता, किसी को क्या, मैं रवि को भी नहीं फील होने देती अंदर से कितना वो है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे फिर फील होगा कि पता चलने देती थी उसको, क्योंकि वो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाल रहा था कि मैं खुश रहूं, मैं ज़्यादा ना सोचूं, लेकिन चाहूँ ना चाहूँ माँ बाप की जगह लाइफ में कोई नहीं ले सकता। बट मेरे लिए तो पूरी दुनिया एक तरफ, मतलब लाइक मैं अपनी मम्मी के साथ भी इतना क्लोज नहीं हूँ, उनसे मैं सब कुछ शेयर करती थी, सब कुछ मैं चाह के बिना
किसी और से उतने खुल के बात नहीं कर सकती। मैं पापा से कुछ भी बात कर लेती थी और मैं मम्मी से नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं एक वो रह जाता है। हो सकता है मम्मी को बहुत बार बुरा लगता होगा कि तुम पापा को भूल देती हो, हम मेरे को नहीं भूलती हो, बट पता नहीं वो एक मतलब बॉन्ड के टाइम से आज भी मुझे प्रिया, मुझे सब पापा की चमची बोल के बुलाते हैं। पिछली पापा की चमची। दिन में 4 से 5 बार वो कम से कम फोन करते थे। इट्स अराउंड 1.5 months मेरे फोन पे फोन नहीं आते। इस टाइम रवि ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि शायद वो मेरा दर्द समझ सकता है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसने भी अपने पापा को खोया है। तो शायद वो कोरिलेट कर पाता है कि मैं किस उससे जा रही हूँ। वो खुद भी बोलता है तुम जितनी क्लोज थी, तुम्हारा और तुम्हारे पापा का जो रिलेशनशिप था शायद वैसा नहीं है। मेरे पापा के साथ मेरा रिलेशन वैसा नहीं था, बट स्टिल मदर फादर होते हैं, तो उनका लॉस सिर्फ जो उससे खोता है ना वही समझ सकता है। पेनफुल बात पता है क्या है, लास्ट में वो बोलते रहे पता नहीं शायद मैं तुम लोगों को देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, तुमसे मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, पता नहीं वापस कब मिलना होगा। मतलब इस तरह की बातें उनका शुरू हो गया था। ये 2 दिन ना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अभी भी नहीं है तो दिन भर आप फ़ोन पे बात करके, लाइक अगर मेरी सिस्टर्स मुझे फ़ोन करती भी हैं तो दिन भर आप क्या बातें करोगे, कितनी बातें करोगे। मेरी एक सिस्टर अब्रॉड रहती है, एक सिस्टर कैलकाटा रहती है। उसका बेबी बहुत छोटा है, ये बेबी उसका सिर्फ 10 months का है। तो घर के कियोस्क बच्चे, एक सिस्टर जो अब्रॉड रहती है, तो इंटरनेशनल कॉल पर आप कितनी देर तक आप बात करोगे, सही भी नहीं। मेरा सर पूरा टाइम में जब तक नहीं सोती मैं चैट हो गया। तो फोन पे तो इतनी देर तक आप बात नहीं कर सकते। ऑब्वियसली काम के लिए गया है, उसको काम करने दूंगी तभी वो 2 दिन में वापस आ सकेगा। अगर मैं उसको बिजी रखूंगी तो उसका काम बढ़ेगा, हो सकता है उसको रुकना पड़े ज़्यादा। लाइफ ऐसी ही होती है, कभी एक जैसी नहीं होती है। अप्स एंड डाउन्स, सॉरो और हैप्पीनेस सब एक के बाद आते ही हैं, एक के बाद एक। ये मेरा खराब टाइम है, शायद बहुत ही खराब टाइम चल रहा है। इससे बड़ा लॉस शायद मैं अपनी लाइफ में सोच नहीं सकती। एनीवेज, बहुत बोर कर रही हूँ, काम करती हूँ, थोड़ी देर में बच्चों को उठाऊंगी। 8 बज चुके हैं तो फटाफट कपड़े वगैरह रैप कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को उठाऊंगी। ये चलता रहेगा और 2 दिन तो कैसे बीतेंगे पता नहीं। पहले का ब्रश कर रही है। बेबो, show me your teeth. Clean it properly, okay? Do it nicely. आएंगे। आहाना उठी नहीं है, एक्चुअली उठी तो थी, उठ के वापस सो गई। तो कोई बात नहीं, मैं उसको रहने देती हूँ, बाद में नहला दूंगी। अभी खनक को ही नहला के रेडी कर देती हूँ, खुद नहा के रेडी हो जाती हूँ। वो उठेगी तब उसको नहला देंगे। तो क्लास हो गई, बच्चों ने एक बार के लिए दूध पी लिया। काफ़ी देर हो गई है, 1:30 बज गए अराउंड। इससे पहले कि ये दोनों हल्ला करने लगे कि भूख लगी, मैं अब जा रही हूँ, फटाफट खाना बनाऊंगी। क्या चाहिए? हाँ, अब पानी दूँ? नहीं, पानी नहीं दूंगी, आप गिरा दोगे। हाँ, इतना बड़ा कोरोना मॉन्स्टर है। चलो मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके बाय। सो इनकी मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी, और आज मुझे कुछ भी करके जब तक रवि नहीं जा आता
पूरे पेशेंस के साथ इन्हें हैंडल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन पर गुस्सा नहीं करूंगी, मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया है। आई विल स्टिक टू माई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। इसका दूसरा वाला हिस्सा कहाँ है जो इसके अंदर डलते हैं? प्लीज ढूंढ दो। ओके, मैं ढूंढूंगी। सो इनके काम खत्म नहीं होते हैं, इनके आज आपसे यहीं पर बाय बाय कहना होगा। और इसके साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहाँ पर खत्म करती हूँ। होप आप सबको एंजॉय किया हो, आप सबने, आप सबको मजा आया हो। बाय बाय। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। आपने अभी तो पहले बोला बोलो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। आपने उसके आगे भी कुछ बताओ तो, बोलो तो आप। बाय। बाय ऑल इज वेल। ऐसे ऑल इज वेल। All is well. Bye. Bye, teacher. All is well. Bye, teacher. आगे का मेरा पूरा टाइम मेरे बच्चों के लिए आज। मैं आपको ओके, बाय करो जल्दी।